तो यार आज के वीडियो में जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्लास 7 साइंस का पीरियोडिक टेस्ट 3 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। एंड आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही नहीं देखेंगे बल्कि उसका सोल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, स्किप तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। इस वीडियो का जो गाइस लाइक एम टारगेट है वो सिर्फ 300 लाइक है, तो उसको जोर से पूरा कर देना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो यह 300 छोटा सा लाइक एम का टारगेट है, उसको जोर से पूरा कर देना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर ये डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार जोन बी का क्वेश्चन पेपर है, जो कि पीरियोडिक टेस्ट 3 एग्जामिनेशन 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे, मैक्सिमम मार्क्स या फिर कह लो फुल मार्क्स जो है वो 40 का है, ठीक है, जो कि जनरली होता भी है, ठीक है। एंड अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और ये जो टेलीग्राम चैनल इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से जाके जो है आप लोग इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर पीडीएफ भी जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, सो वहाँ से जाके उसको भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इतना समझ के हम लोग ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, फटाक से इस वीडियो को इंट्रो लगाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए गाइस यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन पेपर को अगर आपको देखना है, समझना है, ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। अब देखो इस वीडियो को स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपको ही नहीं समझ में आए चाहो तो। अब देखो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, 2x पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, बट जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूँ उसको जो से नोट कर लेना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, एंड इस टाइप को और भी कई सारे क्वेश्चन पेपर का आपको पीडीएफ लिंक जो है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको इस क्वेश्चन पेपर का, इसके साथ और भी जितने भी क्वेश्चन पेपर उसका आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, सो वहाँ से जाए आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग इसी क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे। मेरे को वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन मिले थे, बट जो मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लगा वही मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। अभी हम लोग यहाँ पे ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, हो सकता है कि आपका कल ही एग्जामिनेशन हो, ठीक है। तो क्या इतना लेट से मत आया करो, थोड़ा सवेरे आ जाओगे तो आपको समझने का भी मौका मिलेगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ तो उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सवेरे आओ, थोड़ा पहले अगर एक्टिव हो जाओगे तो आपके लिए सही रहेगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का जो लाइक एम टारगेट है सिर्फ 300 लाइक एम का टारगेट है, जरूर से उसको पूरा कर देना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, नेम ऑफ पैरासिटिक प्लांट। ये जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एक वर्ड में हम लोग आंसर दे देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। अब देखो अगर आपका बुक में देखा जाए तो इसमें कसकूटा आंसर है, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसका कसकूटा आंसर लिख सकते हो, मैं भी यहाँ पे वही लिख देता हूँ, ठीक है, कसकूटा। ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये एक पैरासिटिक प्लांट है एंड यही सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल है। आप लोग चाहे तो गोस्ट प्लांट का भी एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा यहाँ पे बोला है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन कैक्टस। कैक्टस में जो होता है फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो ये कैक्टस हो गया, ठीक है, उसका ये पत्ता होता है, ये पत्ता हो गया, एंड यहाँ पे कांटा वांटा भी रहता है, ठीक है, तो वो भी आप लोग बना लो। अब देखो ये जो कैक्टस होता है, क्योंकि ये जनरली डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, हम लोग का जो यहाँ एटमॉस्फेयर रहता है और जो डेजर्ट एरिया में एटमॉस्फेयर होता है तो वहाँ पे अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग जहाँ पे नॉर्मल रहते हैं जगह पे, हो सकता है आप लोग राजस्थान में रहते हो तो अलग बात है, ठीक है, बट यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें नॉर्मल जो एरिया होता है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस लीव करता है, ठीक है, उसी का काम होता है, क्योंकि वहीं पे ग्रीन पिगमेंट हम लोग का क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे क्योंकि डेजर्ट है, ठीक है, डेजर्ट में जो कैक्टस होता है उसका सबसे पहला प्रायोरिटी जो होता है वो अपना पानी को बचाना होता है, वो कैसे भी करके अपना पानी को सेव करना होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पानी का किल्लत है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे वो लोग उसको बचाना चाहिए। इसी वजह से जो है वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है वो लीव नहीं करता है, ठीक है, जबकि वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है उसका ग्रीन स्टेम करता है, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो ये पूरा अगर हम लोग का कैक्टस है ना तो उसका ये जो ग्रीन स्टेम है वही यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करेगा। ग्रीन स्टेम ही क्यों, क्योंकि जहाँ पे ग्रीन कलर रहता है वहीं पे आप लोग का क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ग्रीन स्टेम हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे मैं अगेन लिख देता हूँ ग्रीन, ठीक है, ग्रीन स्टेम, इसका आंसर ग्रीन स्टेम हो जाएगा। बस इतना ही लिखना है क्योंकि एक वर्ड का यहाँ पे आंसर है। यहाँ पे तीसरा हम लोग का जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम लोग का टोटल 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग सबको देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जा रहा है, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में। वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सो वैसे प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला आंसर डाइजेशन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ। दूसरा यहाँ पे बोला है ड्यूरिंग डाइजेशन फैट्स, ठीक है, यहाँ पे ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फैट होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट इन फूड ब्रेक इनटू। अब देखो ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फैट्स मतलब अगर हम लोग कर रहे हैं डाइजेशन किसका, फैट्स का, तो वो किस में टूटता है, तो फैट हमेशा जो होता है वो फैटी एसिड में टूटता है, तो इसका आंसर हम लोग का फैटी एसिड हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन बोला विच ऑफ दिस इज नॉट सीक्रेटेड इन द स्टोमक, ठीक है, स्टोमक मीन्स हम लोग का पेट के अंदर जो होता है कौन सा चीज़ यहाँ पे सीक्रेट नहीं होता। म्यूकस देखा जाए तो हम लोग का जरूर से सीक्रेट होता है स्टोमक के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो भी होता है, और एक और पेप्सिन होता है जो कि हम लोग का स्टोमक के अंदर होता है। बट ये जो सलाइवा होता है, ये जो
सलाइवा मीन जो हम लोग का थूक होता है वो थोड़े ना हम लोग का पेट के अंदर प्रोड्यूस होगा, वो तो हम लोग का मुंह के अंदर होता है, ठीक है। मुंह के अंदर होता है, इसका क्या मतलब हुआ, मुंह के अंदर होता है, हम लोग का सलाइवरी ग्लैंड उसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो तो स्टमक में हो नहीं रहा है, तो इसके आंसर हम लोग को जो हो जाएगा वो सलाइवा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सिंपल अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, ना तो आपको पता ही होगा थूक मुंह में आता है ना कि पेट में। ये हो गया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, अब हम लोग का यहाँ पे थोड़ा वन वर्ड ही क्वेश्चन होगा, बट आपको यहाँ पे सेंटेंस बना के लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे ये बनाया जा सकता है, तो उसको ऐसे ही लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हम लोग इसका आंसर देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डू वी कॉल अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, ठीक है। एक नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसको बोलते हैं फूड वेब, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फूड वेब, मीन्स खाने का जाल, ठीक है। इसका हिंदी तो ये ना मतलब हुआ, फूड चेन का जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है उसको हम लोग फूड वेब बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन बोला है, विच ऑर्गेनिज्म हेल्प इन कीपिंग द फॉरेस्ट क्लीन्स, ठीक है। मीन्स जो हम लोग का फॉरेस्ट होता है उसको क्लीन करने में कौन सा ऑर्गेनिज्म हम लोग का हेल्प करता है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, स्कैवेंजिंग एनिमल्स एंड बर्ड हेल्प यहाँ पे टू होना चाहिए, ठीक है। हेल्प टू कीपिंग फॉरेस्ट क्लीन बाय ईटिंग डेड एंड एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है। मीन्स स्कैवेंजिंग एनिमल या फिर स्कैवेंजर्स बोल सकते हैं, जो कि हम लोग को मदद करता है, ठीक है। स्कैवेंजर्स के एग्जांपल भी आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे वल्चर हो जाएगा उसका एग्जांपल, ठीक है। हाइनास हो जाएगा इसका एग्जांपल। मींस ये सब जो होते हैं डेड और डिकेइंग मैटर में जो होते हैं, मतलब कोई मान लो शिकार कर लिया उसको छोड़ दिया, ठीक है, तो उसमें कुछ मांस बच जाता है, हड्डी बच जाता है, तो उसको बचा हुआ खाने को पूरा कंप्लीट करते हैं और बाकी जो न्यूट्रिशंस है उसको वापस धरती पे भेजने का काम स्कैवेंजर्स का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग स्कैवेंजर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला है, नेम द मिरर दैट इज कर्व विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड, ठीक है। मींस एक ऐसा टाइप ऑफ मिरर जिसका जो कर्व होता है, मतलब उसका जो झुकाव होता है वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का कॉनकेव मिरर। इसका कॉनकेव मिरर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ऐसा क्यों होगा, तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर पे जाओगे तो आपको कुछ ऐसा कॉनकेव मिरर देखने को मिलेगा। और ये अगर आप लोग कॉनकेव मिरर को ध्यान से देखोगे तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनसाइड होता है, ठीक है। बाहर जो होता है इसका पॉलिश सरफेस होता है, और जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा होता है लाइट का वो हम लोग का अंदर से हो रहा है। तो इसी टाइप से इसका जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 7वां नंबर क्वेश्चन, उसका भी इसमें आंसर मिल जाएगा। इन विच टाइप ऑफ मिरर द कन्वर्जिंग ऑफ लाइट रे इज सीन, मींस किस टाइप के मिरर में जो होता है कन्वर्जिंग ऑफ लाइट रे जो होता है वो देखा जाता है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने फिगर बनाया था एक कॉनकेव मिरर का, ठीक है। एक सेकेंड अच्छा से बना लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, सबसे पहले यहाँ पे मैं ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच रहा हूँ, ठीक है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनसाइड होता है, ठीक है। इनसाइड होता है, तो यहाँ से मान लो कोई भी लाइट पास हुआ, ठीक है, चूंकि पैरेलल होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो फोकस से पास होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी जाएगा यहाँ से नीचे से तो वो भी फोकस से पास होगा, ठीक है। पॉइंट एफ है जिसका नाम फोकस है, ठीक है। ये जो पॉइंट एफ है इससे क्योंकि सभी लाइट फोकस हो जा रहे हैं तो इसलिए हम लोग इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, जबकि ऐसा कॉन्वेक्स मिरर में नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग इस कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, ठीक है, एक अच्छा से बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर में जो होता है आपका फोकस जो होता है वो एक्चुअली होता ही नहीं है, बल्कि उसको एक एक्चुअली माना गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर कोई भी लाइट आएगा, ठीक है, तो वहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कुछ ऐसे आया, ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया। अब क्योंकि इसका कहीं पे फोकस होगा ही नहीं तो इसे हम लोग कैसे कन्वर्जिंग मिरर बोल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा आपको डायग्राम याद रखना होगा, डायग्राम हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि डाइवर्जिंग मिरर का जो नाम होता है वो हम लोग कॉन्वेक्स को देते हैं, बल्कि यहाँ पे जो कन्वर्जिंग मिरर है इस यहाँ पे जो इसका नाम देंगे वो हम लोग कॉनकेव देंगे, ठीक है। तो इसका भी आंसर कॉनकेव मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर इसका आंसर हो जाएगा, एंड इसका भी जो होगा कॉनकेव मिरर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कैन वर्चुअल इमेज भी टेकन ऑन स्क्रीन, क्या वर्चुअल इमेज को टेकन ऑन द स्क्रीन मतलब स्क्रीन पे लाया जा सकता है, तो इसका आंसर नो होगा, ठीक है। इसका आंसर क्यों नो होगा तो आपको समझना होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज जो होता है वो जब बनता है तो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे से नहीं बनता है, ठीक है, बल्कि वर्चुअल इंटरसेक्शन या फिर अपेरेंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे से बनता है, जो कि एक्चुअली हो नहीं रहा है, ठीक है। रियल इमेज जो बनता है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे से बन रहा है, इसलिए उसको हम लोग स्क्रीन पे ला सकते हैं, बट जो एक्चुअली में है ही नहीं तो उसको हम लोग स्क्रीन पे लाएंगे कैसे, बताओ आप लोग। तो इसका आंसर नो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का 8 नंबर तक का जो क्वेश्चन था वो हम लोग का 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट अब यहाँ से जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो टोटल हमको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे भी जो आएगा वो 3 मार्क्स से ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑन द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, ठीक है। तो हम लोग को 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, ठीक है, किसका, जो कि इमेज बनाएगा फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर से जो इमेज मिलेगा उसका 3 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को लिखना है। तो 3 पॉइंट लिखोगे, 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 3 कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे किसका, प्लेन मिरर का। मान लो अगर आप लोग एक आईना के सामने खड़े हो, ठीक है, प्लेन मिरर जो आपका नॉर्मल घर में आईना होता है उसी को हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग कोई भी प्लेन मिरर के सामने खड़े हो तो आपको अपना चेहरा कैसा दिखेगा, वो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, अच्छा दिखेगा। बट उसके अलावा आपको क्या दिखेगा, अब आप लोग सीधा खड़े हो, ठीक है, अगर आप लोग आईने के सामने सीधा खड़े हो तो आपका जो इमेज बनेगा वो भी तो सीधा बनेगा, ऐसा तो नहीं है अगर आप लोग सीधा खड़े हो सर आपका सीधा है और आपका जो आईना दिख रहा है, आईना में जो आपका इमेज दिख रहा है वो उल्टा है, पैर ऊपर हो गया सर नीचे, ऐसा तो नहीं दिखता है, जैसा है वैसा ही दिखता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट भी वही है कि इमेज जो है वो अपराइट है या
फिर इरेक्ट। इरेक्ट मतलब अपना एक्सिस पे जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है, ठीक है, स्ट्रेट ऑन द एक्सिस को हम लोग अपराइट बोलते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा, इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बनता है, मीन्स आपका जो इमेज बन रहा है आपको देखने के बाद जो आपका आईना में जो आपका इमेज बन रहा है वो वर्चुअल होता है, मीन्स उसको स्क्रीन पे कभी भी लाया नहीं जा सकता, ठीक है, वो वर्चुअल है। रियल होता तो आपका आ जाता है, ठीक है, बट वो क्योंकि वर्चुअल है, वो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे से नहीं बन रहा है, इसलिए वो वर्चुअल कहला रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज जो है वो उतना ही साइज का है जैसा कि आपका ऑब्जेक्ट है। अगर आप 4 फीट के हो तो आपको ऐसा नहीं दिखाएगा कि इमेज में आप 10 फीट के हो, ठीक है, जैसा है वैसा ही दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग सेम साइज लिख सकते हो, सेम हाइट लिख सकते हो, सेम डिस्टेंस भी लिख सकते हो, मतलब इमेज मतलब जितना ऑब्जेक्ट आपका इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा उतना ही इमेज जो होगा आपका बनेगा इन बैक ऑफ मिरर, ठीक है। ये भी आप लोग लिख सकते हो, सेम साइज का होगा, सेम हाइट का होगा, जैसा है वैसा ही दिखेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट ऑन द एक्सिस होगा, ठीक है। लेटर इन्वर्जन भी आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट लिखना है तो इतना ही ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो क्या बोल रहा है, व्हाई आर द ट्रीज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। आखिर क्यों ट्रीज को हम लोग का बोला जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ, तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर जो है काफी ज्यादा सिंपल है, आप लोग चाहे तो अपने से भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, अपना थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचिए, लिख दो आंसर। ट्रीज आर नोन एज द ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ या फिर नेचर बिकॉज दे एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्योंकि वो हम लोग का एक्चुअली लंग्स करता है क्या, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो होता है हम लोग का शरीर से बाहर निकालता है और जो प्योर ऑक्सीजन होता है उसको इनहेल करता है। सही में उसी टाइप से जो होता है ट्री जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने निकाला उसको वो एब्जॉर्ब करेगा और प्योर ऑक्सीजन अपने अंदर से रिलीज करेगा, वही ट्री का काम हुआ। विच हेल्प अस टू मेंटेन बैलेंस ऑफ दिस गैसेस, ठीक है, जो कि एक्चुअली मेंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशियो इस मदर अर्थ पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग का 11 क्वेश्चन क्या बोला है, 11वां नंबर क्वेश्चन कि राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इसलिए आपको सिर्फ 3 डिफरेंसेस ही पूछेगा। 5 मार्क्स का होता तो 5 डिफरेंसेस पूछ लेता, वो भी हम लोग लिख देते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि 3 डिफरेंसेस पूछा है रियल और वर्चुअल इमेज के बीच में, तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रियल इमेज, यहाँ पे हम लोग का वर्चुअल इमेज। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहाँ पे इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, क्या तो रियल इमेज जो होता है स्क्रीन पे लाया जा सकता है, मैंने ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज के बारे में, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन पे नहीं लाया जा सकता क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेज, ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा है जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा तभी जो है रियल इमेज बनेगा, जबकि देयर इज नो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेज। ये हो गया। तीसरा और लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है, ये हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक है, मींस टेढ़ा होगा। अगर आप लोग सीधा देख रहे हो तो आपका इमेज हमेशा टेढ़ा बनेगा, जबकि वर्चुअल इमेज जो होता है वो आपका ऑलवेज इरेक्ट होता है, ठीक है, मतलब स्ट्रेट ऑन द एक्सिस होता है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है नहीं हमेशा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है, तो इसको अच्छा से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का 12वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एसिमुलेशन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एसिमुलेशन क्या होता है, दोनों के बीच में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो अगर हम लोग इसका आंसर देखें एब्जॉर्प्शन और एसिमुलेशन में क्या फर्क होता है, तो काफी ज्यादा सिंपल इसको समझना है, ठीक है। दोनों हालांकि वर्ड दिखने में एक है पर अलग अलग इसका फंक्शन है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है ऑफ मूविंग सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, मतलब आपका एब्जॉर्प्शन क्या करता है, पचाया हुआ जो खाना है डाइजेशन के बाद आपका एब्जॉर्प्शन आता है, जहाँ पे आपका जो पचा हुआ खाना होता है ना वो आपको पूरा ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, पहुंचाया जाता है, तो वैसा प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। वाइल एसिमुलेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग दो सब्सटेंस टू ग्रो, रिपेयर एंड फंक्शन। अब जो आपका खाना पचाया, ठीक है, वो आपका ब्लड में भी चला गया, सेल्स के पास पहुंच गया, अब उसका यूज भी तो होना चाहिए ना, ठीक है, उसका यूज किया जाता है ग्रो में, रिपेयरमेंट के लिए और फंक्शन के लिए, ठीक है, ताकि आपका पूरा बॉडी अच्छी तरीके से फंक्शन कर सके, तो उसको हम लोग एसिमुलेशन प्रोसेस में डाल देंगे, ठीक है। जबकि जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है फूड का ब्लड स्ट्रीम में, तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। एसिमुलेशन वही फूड का जो एब्जॉर्ब किया हुआ फूड है उसका यूज करना हम लोग एसिमुलेशन कहलाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग एसिमुलेशन बोलेंगे। ये हो जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस, होप्स हो कि आप लोग समझ गए हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 13 क्वेश्चन बचा है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 क्वेश्चन और बचा है। यहाँ पे जो 13वां नंबर क्वेश्चन है वो बोला है राइट एनी 3 फंक्शन ऑफ टंग, ठीक है, जी का कोई भी 3 फंक्शन लिखना है, ठीक है। एक फंक्शन तो मेरा अभी भी कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग का 3 फंक्शन ऑफ टंग क्या हो जाएगा, जी का कौन कौन 3 फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है डाइजेस्टिव ऑर्गन, ठीक है, हम लोग का जो जी होता है वो एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है। योर टंग मूव्स फूड अराउंड योर माउथ टू हेल्प यू च्यू एंड स्वैलो, ठीक है, मतलब आपका जो डाइजेस्टिव ऑर्गन टंग है, जी है, वो आपका मदद करता है फूड्स को, ठीक है, ताकि आप लोग उसको अच्छी तरीके से चबा पाओ। तो ये हम लोग का सबसे पहला फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है इट आल्सो हेल्प यू मेक डिफरेंट साउंड्स, आपका जी जो है आपका आवाज निकालने में मदद करता है। सो यू कैन स्पीक एंड फॉर्म वर्ड क्लियरली, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से बोल पाओ, ठीक है, और अलग अलग हार्ड वर्ड को अच्छी तरीके से प्रोनाउंस कर पाओ, ठीक है। अगर आप लोग अपना जी को पकड़ लोगे उसके बाद बोलने का कोशिश करोगे तो नहीं बोल पाओगे, क्यों, क्योंकि आपका जी मदद करता है आपको आवाज बनाने में, ठीक है, बनाने में भी और निकालने में भी, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का तीसरा फंक्शन क्या है यहाँ पे, टंग हेल्प कीप योर एयरवे ओपन सो यू कैन ब्रीथ प्रॉपर्ली टू, ठीक है। टंग जो होता है आपका जो फूड पाइप होता है या फिर उसके बगल में आप लोग कह सकते हो जो ट्रैकिया होता है उसको कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है, इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 फंक्शन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का 14वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोला है, व्हाट आर सेप्रोफाइटिक प्लांट, ठीक है, गिव एग्जांपल। तो सबसे पहले हम लोग को बताना है कि सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स देने एंड एक्सप्लेन हाउ दिस प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन, और ये भी बताना है कि आखिर उन लोगों को अपना न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। तो 5 मार्क्स का
क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स आर प्लांट्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड आर नोन एज सेप्रोफाइट्स, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा प्लांट जो कि आपका डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ही फीड करता है, ठीक है, उसी से अपना न्यूट्रिशंस ले रहा है। सो वैसे प्लांट्स को हम लोग सेप्रोफाइटिक प्लांट्स बोलेंगे या फिर हम लोग उसको सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइट्स प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उसका हम लोग को एग्जाम्पल भी पूछा था, तो इसका एग्जाम्पल में आप लोग फंगी दे सकते हो, ठीक है, या फंगी लाइक मशरूम ईस्ट ही हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। फंगी में ही आ जाते हैं मशरूम और ईस्ट, ठीक है। इतना समझ गया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस हमने एक और क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा बड़ा इसका आंसर है, ठीक है, अच्छा से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका फंगी मशरूम हो गया। अब उससे हम लोग को पूछा था कि आखिर आपको इसका न्यूट्रिशन देखने को कैसे मिलता है, मतलब ये अपना न्यूट्रिशन कैसे देते हैं। सो सेप्रोफाइटिक या फिर सेप्रोफाइट्स बोल सकते हो, प्लांट्स या एनिमल दोनों एक ही काम करते हैं, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव फ्लूइड्स, ठीक है। उनके पास एक डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है जो कि काफी ज्यादा एसिडिक होता है, जो कि वो छोड़ते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। वो क्या होता है, दे देन सोक अप द न्यूट्रिशंस फ्रॉम इट, मतलब उनका जितना भी न्यूट्रिशंस होता है सबसे पहले तो वो केमिकल उनके ऊपर गिराएंगे, ठीक है, जिस वजह से उसका जितना भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। देख रहे हो, वही अगर हम लोग अपना बात करें तो हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होता है वो ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स हम लोग के पेट के अंदर, जो कि इनसाइड ऑफ बॉडी होता है, बट ये लोग क्या करते हैं, आउटसाइड ऑफ बॉडी ही ये सब काम कर लेते हैं, ठीक है। देन सोक अप देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, इन दिस वे दे डाइजेस्ट देयर ओन मील्स एंड डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और इस टाइप से वो अपना न्यूट्रिशन जो होता है वहाँ से ड्राइव करते हैं। तो सिंपल आपको समझना है कि बस एक फ्लूइड छोड़ेंगे जो कि बाहरी अपना डाइजेस्ट फूड को जो होता है कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदल लेते हैं, उसके बाद उसको सिंपली निकाल लेते हैं, हो गया इनका काम, ये हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग 15वां नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, या फिर देखते हैं, डिस्क्राइब द न्यूट्रिशंस इन एनवायरनमेंट यूजिंग डायग्राम, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम से याद कर लेना क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और अगर आप लोग सिंपली इसका डायग्राम भी बना दोगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स जो कि 5 मार्क्स से वो मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग को करना क्या है, डिस्क्राइब करना है न्यूट्रिशन, ठीक है, मींस जो एमाइबा होता है जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है यूजिंग डायग्राम हम लोग को दिखाना है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो आपको सिंपली जो है यही एग्जाम आपके स्कूल एग्जामिनेशन पेपर में भी सेम टू सेम छाप के आ जाना है, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सिंपली एमाइबा जो होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपना फूड कैसे लेता है, न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है, वो हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले उसके जब सामने फूड आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक फूड है, देख सकते हो ये आ रहा है इसके सामने। उसके बाद वो एक सूडोपोडिया नाम का एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि एमाइबा जो फूड मॉलिक्यूल्स है उसके आसपास छोड़ेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, बाद में एकदम क्लोज हो जाएगा और फूड मॉलिक्यूल जो होगा उसके पकड़ में आ जाएगा, उसके शरीर के अंदर आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो है वो फूड मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद ये जो फूड मॉलिक्यूल्स है आप लोग देख सकते हो, ठीक है, जब सूडोपोडिया वो बना रहा था तो उस प्रोसेस को यहाँ पे इंजेक्शन बोला जा रहा है, ठीक है, बस खाने को अपने अंदर ले रहा है। उसके बाद ये डाइजेशन करेगा, जैसे वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। डाइजेशन करने के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मतलब वो जो जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर वो इंजाइम भेजता है, ठीक है। यहाँ से चारों ओर से इंजाइम आ जाएगा जो कि एमाइबा के शरीर के अंदर से ही जाएगा, इस फूड वैक्यूल जो ये पूरा वैक्यूल बन गया है, ठीक है। अब इस वैक्यूल के अंदर जो है इंजाइम्स जाएगा, इंजाइम्स क्या करेगा, उसमें जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको सिंपल में बदलने का कोशिश करेगा, ठीक है। जब वो जैसे ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल जाएगा वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस दिखाने लगेगा, मतलब वो ब्लड स्ट्रीम में जाने लगेगा, ठीक है। अब क्योंकि वहाँ पे कुछ ब्लड स्ट्रीम नहीं होता है तो वो क्या करेगा, सिंपली पूरा जो एमाइबा का सेल है उसके अंदर फैल जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, वो एसिमिलेशन शुरू करेगा। एसिमिलेशन क्या होता है, जस्ट अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। एसिमिलेशन में क्या होगा, वो ग्रोथ रिपेयरमेंट मींस कहीं कहीं पे चोट लगा होगा, ठीक है, ग्रोथ करेगा। सिंपली यहाँ पे एसिमिलेशन में क्या होगा, ये जो एमाइबा है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा दिखाना है, उसके बाद एसिमिलेशन प्रोसेस में उसको बड़ा दिखा देना है। अब जैसे ये सब काम हो जाएगा उसके बाद जो बाकी वेस्ट सामान होगा वो इजेशन की मदद से फेंका जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका डिफ्यूजन होता है, जहाँ पे जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा, एक टाइम आएगा जहाँ पे एमाइबा जो होगा वो जितना भी फूड मॉलिक्यूल्स होगा अपने अंदर से बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो उसको हम इजेशन बोल देंगे, मींस प्रोसेस इन विच द एमाइबा टेक्स आउट इट्स फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जहाँ पे वो अपने फूड मॉलिक्यूल्स को बाहर फेंक देगा। तो आपको इसमें सिंपली इजेशन लिख देना है, इस प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं करना है, बस इतना ही फोटो अगर आप लोग बना दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वो क्या बोला है यहाँ पे कि सजेस्ट एनी 5 वे टू कंजर्व फॉरेस्ट। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है, बताओ 5 मार्क्स में वो भी पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कोई भी 5 वेज बताना है ताकि हम लोग फॉरेस्ट जो है जंगल को कंजर्व कर पाए, बचा पाए। अब इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, इसका भी आंसर मेरे को बताना होगा। चलो मैं बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बस आप लोग गाइस इस वीडियो को जो लाइक टारगेट है 300 लाइक उसको जो से पूरा कर देना। आपके लिए हम लोग इतना जितना चाहे उतना ही मेहनत करने को तैयार है, बट आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस टाइप की वीडियो तो आगे भी आएगी, ठीक है। तो उसकी आपको चिंता नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फटाक से हम इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर देखेंगे, कोई भी 5 वेज दिखाना है। तो यहाँ पे द फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहला क्या है, इंट्रोड्यूसिंग एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वापस से प्लांटेशन करना कोई भी ट्री का, प्लांट्स का, ठीक है। तो उसको हम लोग एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले ये हो जाएगा, कंजर्व करना है फॉरेस्ट से, तो एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करो। दूसरा यहाँ पे क्या बोला है, कंट्रोलिंग फॉरेस्ट फायर्स। अब क्योंकि कई सारे अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था फॉरेस्ट फायर, इतना ज़्यादा वो खतरनाक था कि उसमें कितना एकर्स ऑफ फॉरेस्ट जल गए बेकार का, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो गया। तो इसको कंट्रोल करना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे देखो
क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। फॉरेस्ट जो रिसोर्स होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट इस टाइप का रिसोर्स है, उसका हम लोग को पूरी तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन कहने का ये नहीं मतलब कि जो अंधाधुंध काटते जाओ, ठीक है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मीन्स उसको सही तरीके से यूज करना चाहिए। उसका चौथा यहाँ पे बोला है कि प्रॉपर केयर शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेज। तो उसको कीड़े मकोड़े से भी बचाना चाहिए फॉरेस्ट को, ठीक है, क्योंकि कई सारे फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो कीड़े मकोड़े लग के ही मर जाते हैं, ठीक है, उसको खा जाता है, कोई मर जाता है, तो उसका हम लोग को प्रॉपर केयर करना चाहिए, यही बताना चाह रहा है। एंड लास्ट पॉइंट है यहाँ पे अवॉइड कन्वर्टिंग फॉरेस्ट लैंड, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लार्ज एरिया का जो फॉरेस्ट लैंड है उसको क्या कर दिया जा रहा है, रोड्स बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, डैम्स बनाने में इसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे वही बता रहा है, डोंट कन्वर्ट फॉरेस्ट लैंड इनटू रोड्स, बिल्डिंग, डैम्स। डैम्स बनाने के लिए तो काफी सारे कम्युनिटी को भी वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, जो कि आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, आगे। तो यहाँ पे ये सब नहीं करना चाहिए। टोटल 5 पॉइंट हो गया। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं मैं बोलूँगा, जरूरी नहीं किया जाए, बट ये पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग का ये जो वीडियो है गाइस वो एंड हो जाता है, ठीक है। होप सो कि गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, एंड चैनल पे नहीं तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना। इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है उसको ये जरूर से पूरा करना है, जो कि 300 लाइक का टारगेट है, ठीक है। सो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ। एंड अभी कोई चीज़ के ऊपर कोई टॉपिक आपके मन में है तो उसको मेरे को एक बार बस कमेंट कर देना, ठीक है, मैं उसके ऊपर जरूर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बस कमेंट करना जरूरी है, नहीं तो मैं आपके थोड़े ना मन का बात पढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर से कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन जय हिंद, जय भारत।